हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग जैसे डे बाय डे आपका लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, जो आपका एग्जाम को अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा बनाने के लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें एक और पहल है जो हम लोग मॉडल सेट 2026 का जो जैक के JCRT के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल सेट है, उसको हम लोग आज लेकर के आए हैं। इसमें आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देखने का काम करेंगे और फिर हम लोग इसका सब्जेक्टिव पोर्शन भी लेकर के आएंगे। चलिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये झारखंड बोर्ड 2026 का क्या है, आपका जो मॉडल सेट है वो आप इसको देख रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। हम लोग जानते हैं कि नोट मेकिंग और समरी राइटिंग हर एक बार आता है, ठीक है, और इस बार भी आएगा। लेकिन आपका जाकर के आखिर नोट मेकिंग और समरी राइटिंग में कौन आपका इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका एब्रिविएशंस होता है, सिंबल्स भी होती है, क्या वो जो आपका टाइटल सब टाइटल सब होती है, आपका साइन इसका क्या होता है, वो नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन नोटिस राइटिंग, जो नोटिस होता है, ठीक है, हम लोग एक लेक्चर लेकर के आएंगे और उस लेक्चर में इंपॉर्टेंट नोटिस बता देंगे आपको, और जो बता देंगे वही आएगा। आपका लेटर का लेकर के आएंगे और वो उसमें भी आपको जो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा वही आपका क्या होगा, वही आएगा। सिर्फ आप चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार जरूर उसको लाइक सब्सक्राइब करने का काम करिए, ठीक है। इन नोटिस राइटिंग वेयर शुड द इशू प्लेस देयर सिग्नेचर, ठीक है, जो साइन होगा वह साइन कहाँ पर होता है। तो चलिए हम लोग नोटिस को थोड़ा सा फॉर्मेट को बात करते हैं। साइन हमेशा नीचे होता है और उसके बाद हम लोग डेजिग्नेशन लिखने का काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या होगा, अबव द डेजिग्नेशन, ठीक। चलिए क्वेश्चन होगा कहीं पर, आफ्टर राइटिंग डेजिग्नेशन, ठीक है, बिफोर राइटिंग डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन से बिफोर या डेजिग्नेशन के बाद, तो डेजिग्नेशन के पहले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग इज अ पीस ऑफ, क्या है, क्रिएटिव है, नहीं, ठीक है, इमोशनल होता है, नहीं, फैक्चुअल होती है। क्या होती है, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि रिपोर्ट पास्ट का इंसिडेंट होता है, रिपोर्ट पास्ट का इंसिडेंट होता है और वह क्या होता है, आपका बहुत फैक्चुअल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को जो आई विटनेस होती है, जो हम देखे हैं, आंखों देखा जो हाल होता है, उसको हम लोग वहाँ पर लिखने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन पोस्टर मेकिंग द हेडिंग शुड बी, कोई भी चीज़ का जो हेडिंग होगा, याद रखिएगा, वो शॉर्ट होगा और उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इंक्लूड द टाइटल्स लाइक, ठीक है। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, उसमें क्या क्या, तो एडवर्टाइजमेंट जो है आपका कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट, तो सेल है, परचेज है, ठीक है, आपका लॉस्ट है, फाउंड है, सिचुएशन वैकेंट है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ओपनिंग लाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन, एक होता है फॉर्मल इन्विटेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है। इसके लिए कौन सा है, जो फ्रेंड को लिखते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड। फ्रेंड को क्या रिक्वेस्ट करेगा, दोस्त होता है, एक साथ घूरने का काम करते हैं, तो फिर रिक्वेस्ट करोगे क्या, बोलते हैं चलो, ठीक है। तो एक बात है कि आप रिक्वेस्ट फ्रेंड से नहीं करते हो, तो यदि रिक्वेस्ट फ्रेंड को करना पड़े तो फिर रिश्तेदार तो गांव मोहल्ला क्या करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, आपका जाकर के जो है, हे आई हैव, ठीक है, हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस, ठीक है, दिस वीकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है, हो गया, ठीक है। वो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, चलिए, हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। एक चीज समझिए पहले डगलस के बारे में। ये स्टोरी किसका है, डीप वाटर का क्वेश्चन है। राइटर कौन है, विलियम ओ डगलस, ठीक है। याद रखिएगा, विलियम ओ डगलस को फर्स्ट टाइम जो, ठीक है, आपका वाटर के अगेंस्ट में जो फियर हुआ था, उसका पिताजी हिज फादर टूक हिम एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। कब, व्हेन ही वाज द 3 और 4 years ओल्ड। याद रखिएगा, 3 या 4 साल में वो लेकर के गया था, जब उसका पिताजी पहली बार, ठीक है। और एक चीज क्या था कि आपका जाकर के उस समय उसको डर आ गया था, किसके अगेंस्ट पे, वाटर के अगेंस्ट पे उसको डर आ गया।
दूसरी चीज़ क्या है कि एक घटना उसके साथ घटा इस YMCA पुल में, कब? जब वो 10 या 11 साल का था। इस MCQ में उठा के क्वेश्चन दे देता बाबू। जब वो 10 या 11 साल का था उस समय क्या हुआ था? उस समय एक घटना, उसको एक इंसिडेंट उसके साथ हो गया। तो 10 या 11 साल की अवस्था में वो कब स्विमिंग सीखना शुरू चाहा? व्हेन ही वाज द, ठीक है, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। द पोएट्स एंड पैनकेक, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइटर है अशोका मित्रन। अशोका मित्रन किसके बारे में बताया गया? जेमिनी स्टूडियो के बारे में, ठीक है। जेमिनी स्टूडियो स्टेबलाइज कब हुआ था? 1940 को। कौन स्टेबलाइज किया था? मिस्टर SS वासन, ठीक है। ये क्या था? यहाँ पर क्या होता था? तो वहाँ पर आपका जाकर के जो फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी था, ठीक है, वो जगह, और वहाँ पर क्या था सबसे ज़्यादा फेमस? पैनकेक। पैनकेक क्या था? पैनकेक इज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। मेकअप मटेरियल का सबसे ज़्यादा आपका ब्रांड नेम है पैनकेक, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, उसमें यदि आपका जो वहाँ का ऑनर था, ठीक है, फाउंडर था मिस्टर SS वासन के पास यदि किसी का था, वो उसका पोजीशन था शिवबो, ठीक है ना। वो किससे जेलस फील करता था? उससे जेलस कौन फील करता था? वो था ऑफिस बॉय, ठीक है। ऑफिस बॉय कौन था? वो क्या बनने के लिए आया था? तो ऑफिस बॉय यहाँ पर एक राइटर, लिरिक्स राइटर, ठीक है ना, आपका प्रोड्यूसर, ये सब बनने के लिए वो क्या हुआ था? आया था। वो उसको लगता था मेरे पास बहुत स्किल है, हम स्किल को यहाँ दिखाने का काम करेंगे। लेकिन वो क्या काम करता था? वह आज मेकअप करने का काम करता था, क्राउड को संभालने का काम करता था, ठीक है। अब इसमें राइटर जो अशोका मित्रन, उसका क्या काम था? उसका काम था पेपर क्लिपिंग को काटना, उसको फाइल में क्या करना? उसको रखना। उसमें कौन सा एक फेमस पोएट घूमने के लिए आया था? वो घूमने के लिए आया था कौन? आपका स्टेफन स्पेंडर। ये सब क्वेश्चन आपका आता है, ये सब तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। द पोएट एंड पैनकेक्स इज एन एग्जैक्ट टेकन फ्रॉम, वो कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था माई ईयर्स विद बॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन द रेडिकुलेट द एस्ट्रोलॉजर। ये स्टोरी द इनेमी का है, ठीक है। द इनेमी का राइटर कौन है? कल्कि है, ठीक है। ये घटना कब घटा? वह 10 दिन की अवस्था में घटा था, याद रखिएगा, ठीक है। वह कब? वो जो महाराजा था प्रतिबंधापुरम का जो बॉय, उसको राजा बनाया कितना? एट द एज ऑफ द 20 साल की अवस्था में वो क्या हुआ था? वो बना था। वो कितना टाइगर मारा था अपना स्टेट में? 70 टाइगर। उसके बाद वो प्रपोजल रखा शादी करने का, ठीक है। और इस टाइप से जब वो ससुराल जाता था 5 और 6 टाइगर मार करके वो आता था। इन द सेम मैनर ही रीच द 99 टाइगर्स, ठीक है। फाइनली उसका डेथ किसके साथ, डेथ किसके कारण हो जाता है? एक टॉय टाइगर से क्या होता है? डेथ होता है। कब? वो टॉय टाइगर लिया था, ठीक है, जब उसका बेटा का 3rd बर्थडे था उस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस, ठीक है, कितना दिन का था बच्चा? वो 10 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। तो द लास्ट लेसन किसको दर्शाता है? आपका द लास्ट लेसन वो दर्शाता है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ को पार करना, ठीक है, कब्जा करना, ये सब चीज़ को यहाँ पर दर्शा रहा है। हु इज द ऑथर द 3rd लेवल। यदि द लास्ट लेसन के बारे में जानोगे तो अल्फोंसो डॉडेर इसका राइटर है, और ये स्टोरी बेस्ड है 1870-71 का जाकर के 71 का फ्रैंको प्रोसियन वार के ऊपर आधारित है। फ्रांस और पर्सिया के ऊपर जो वार हुआ था उसी पर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक आदेश आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास और लॉरेन के स्कूल में कौन सा भाषा की पढ़ाई होगी बाबू? आपका अब जाकर के अब जर्मनी भाषा की पढ़ाई होगी, ठीक है। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर किसका है? एक बॉय जो हमको सुना रहा है कहानी, वो नरेटर, उसका नाम है फ्रेंच, ठीक है। वह है एक टीचर, जिस टीचर का नाम है एम हेमल। कितना दिन से पढ़ा रहा था? 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका है हु इज द ऑथर द 3rd लेवल, ठीक है। 3rd लेवल कौन है बाबू? जैक फिनी, ठीक है ना। जैक फिनी इसका कौन मेन कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर किसका है? वो है आपका चार्ली। उसकी वाइफ का नाम क्या है? लुइजा, ठीक है। उसका फ्रेंड का नाम है सैम, ठीक है, उसका फ्रेंड है। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? यहाँ पर वो एक, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में लोग अनसिक्योर है, अनसेफ्टी फील करता है अपने आप को, इसलिए पास्ट के इंसिडेंट के बारे में वहाँ पर क्या किया गया है? आपको बताया गया। एक जगह का नाम है, उसका नाम है, ठीक है, गेल्सबर्ग लिनियस के बारे में बताया गया। वहाँ एक डेट मेंशन किया गया। कौन सा डेट? 1894 के डेट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। चलिए हाउ मेनी टाइम जोन्स, ठीक है, डिड तिसानी जोशी रीच। कितना टाइम जोन्स था? याद रखिएगा, हम अभी बताए थे, ठीक है, पिछले क्लास में भी बताए थे आपका जाकर के 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 6 चेक पॉइंट और 9 टाइम जोन्स, ठीक है। कितना टाइम जोन्स को पार करके गया था? 9 टाइम जोन्स को पार करके गया था। कौन? राइटर तिसानी जोशी। कितना घंटा का आपका ट्रैवलिंग था? 100 आवर्स। 100 आवर्स का कहाँ पर जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जो एक कोल्डेस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, वाइड लैंडस्केप है।
वहाँ पर एक आपका प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। उसमें हाई स्कूल का स्टूडेंट्स को लिया गया था, एक कैनेडियन था उसके द्वारा जिसका नाम था जियोफ ग्रीन, उसके द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था। और उसमें और ऑलरेडी कितना पार्टिसिपेट किया था 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन, उसका नाम था अभी बताए बाबू स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। चलिए व्हाट इज द पोएट, ठीक है, पोएट्स चाइल्डहुड फियर, उसका पोएट का चाइल्डहुड का फियर क्या था, उसका डर था कहीं उसकी माँ डेथ न कर जाए, लूजिंग हर मदर्स, ठीक है, फॉर एवर, ये या मदर्स इलिंग नहीं, लूजिंग हर, ठीक है, मदर, उसकी माँ, माई मदर एट 66 का है। ठीक है, जिसका राइटर कौन है, कमला दास है। इसको एक डर था कहीं उसकी माँ खो न जाए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट डिड मुकेश विश टू बी, आखिर मुकेश क्या बनना चाहता था, मुकेश क्या बनना चाहता था। ये स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग का है। लॉस्ट स्प्रिंग में दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें कैरेक्टर साहेब का है। साहेब इज अ रैक पिकर बॉय, साहेब एक रैक पिकर बॉय था, वो कैम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आया था। कहाँ रह रहा था, सीमापुरी में रह रहा था। सीमापुरी में कितना रैक पिकर्स रहता था, मोर देन द 10,000 रैक पिकर्स, ठीक है, लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहता था। दूसरा कैरेक्टर किसका है, दूसरा कैरेक्टर मुकेश का है। मुकेश बिलोंग्स टू फिरोजाबाद एंड फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता था बाबू, आपका फेमस था, किसके लिए जाना जाता था, वो आपका बैंगल्स के लिए जाना जाता था। पूरा फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए ही जाना जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट डज मुकेश विश टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता था, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है, चलिए एट व्हाट एज डॉक्टर सदाओ वेंट टू अमेरिका, ये स्टोरी क्वेश्चन द इनेमी का है। द इनेमी डॉक्टर सदाओ 22 साल में जाता है, ठीक है, अमेरिका 30 ईयर्स में वापस आता है। ही स्पेंड 8 ईयर्स वैल्यूएबल टाइम इन अमेरिका, वो अमेरिका में क्या करता है, वो 8 साल रहने का काम करता है और वहाँ स्टडी करता है किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में। ठीक है, 22 साल में, ठीक है, वो जाता है एट द एज ऑफ 22। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। व्हेन डिड सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच, ठीक है, द फुटबॉल मैच, कब जाता था, सैटरडे को। ठीक है, फुटबॉल मैच, वहाँ पर कौन खेल रहा था, तो एक फुटबॉलर जिसका नाम है डैनी कैसी। ठीक है, कौन सा टीम से आता था, वो आयरलैंड टीम से वो आता था। ठीक है, सोफी का कैरेक्टर क्या है, सोफी इज अ डे ड्रीमर गर्ल। ठीक है, जबकि उसका फ्रेंड जेंसी वाज अ रियलिस्टिक गर्ल, वो क्या थी, एक रियल लड़की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो को रिटन, याद रखिएगा एनसीईआरटी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो 5 ही नॉवेल्स लिखा गया है। ठीक है, 5 ही नॉवेल्स लिखा गया है, लेकिन जो आपका मॉडल सेट का जो आंसर दिया गया है नीचे उसमें 6 मेंशन किया गया है। कितना मेंशन किया गया है, 6 मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्लियर इज इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिफर्स टू, ठीक है, वो किसको दर्शाता है, वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब जो चीज़ हमको आपका क्या देती है, सुंदरता प्रदान करती है। ठीक है, और हर सुंदर चीज़ याद रखिएगा वो हमें खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, ये एक क्वेश्चन है आपका जाकर के द इनेमी का, सॉरी आपका द टाइगर किंग का। और द टाइगर किंग में हम लोग जानते हैं कि एक आया था, कौन आया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर्स, ही वॉज द फॉन्ड ऑफ द टाइगर हंटिंग। ठीक है, लेकिन बट इन प्रतिबंधापुरम द टाइगर हंटिंग दैट्स इम्पॉसिबल, वह क्या था, इम्पॉसिबल था। ठीक है, स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स क्या था, उसका दीवान था, एस्ट्रोजन नहीं, द द्राई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, व्हाट लाइज हैविली ऑन अन जेनिफर हैंड्स, ठीक है, अन जेनिफर्स के हाथ में, ठीक है, जिसका राइटर है एड्राइन रिच। ठीक है, कौन सा जो बॉन्ड था वो आपको वहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, वो है आपका वेडिंग बैंड। ठीक,
विदाउट रश विदाउट इंजन्स डिफर टू, ठीक है, ये कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं करना है, हम लोग को शांत रहना, कितना के लिए, कुछ समय के लिए। यहाँ कितना गिनने के लिए बोला गया, 12 गिनने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है बाबू, वाई डू द रोड साइड स्टैंड ऑनर वांट मनी, वो क्यों पैसा चाहता था, किस लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए नहीं, टू इम्प्रूव देयर, ठीक है, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और गरीबी को हटाने के लिए। हु रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन, गांधी जी को मुजफ्फरपुर के स्टेशन में कौन रिसीव करने के लिए आया था, तो जो है गांधी जी को जो मुजफ्फरपुर का जो स्टेशन था वहाँ रिसीव करने के लिए आया था प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, ठीक है। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी कौन था, आपका आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर का प्रोफेसर था। प्रोफेसर मलकानी कौन था, आपका हाई स्कूल टीचर थे, ठीक है। हो जाएगा आपका प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पैडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ, ठीक है। जो पैडलर है, पैडलर वॉज अ वैगाबॉन्ड, पैडलर कौन था, एक वैगाबॉन्ड था। वो कौन था, एक वैगाबॉन्ड था, ठीक है। और घूम घूम करके क्या करता था, वो घूम घूम के चूहादानी बेचने का काम करता था। कोई उसको रुकने के लिए नहीं देता था, लेकिन एक व्यक्ति था जो क्रॉप्टर था, वो क्या कर रहा, उसको रुकने के लिए दिया, भोजन दिया, ठीक है। और फाइनली वह 30 कॉर्नर्स उसी का चुरा करके क्या हो गया, वो आपका भाग गया, ठीक है। तो द पैडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ क्या था, वायर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वॉज इन, ठीक है। वो रहता था साहब कहाँ पर, सीमापुरी में। सीमापुरी से पहले वो कहाँ रहता था, वो रहता था बांग्लादेश, ढाका, ठीक है। वो कब आया था, ही केम फ्रॉम 1971 विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ 1971 में क्या हुआ था, वो आया था। कहाँ रह रहा था, सीमापुरी में। ऑथर एनिस जंग, अकॉर्डिंग टू द ऑथर एनिस जंग, सीमापुरी मीन्स रैक पैकिंग, सीमापुरी में रहना होगा तो आपको क्या करना होगा, कूड़ा कचरा ही चुनना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या होगा, वो होगा ढाका, ठीक है, आंसर ढाका। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर लैम मेड ऑफ, ठीक है। वो किसका बना हुआ था, वो टीना का बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर दो कैरेक्टर है, एक लैम का है, एक किसका है, आपका जाकर के अब जो लैम्प का था, वो लैम्प का क्या हो चुका था, टीना का एक लेग था, जबकि डेयरी का जो था, डेयरी का क्या था, वो आपका फेस जल चुका था, किसके कारण, ड्यू टू द एसिड, ठीक है। व्हाट डिड जितकला शाह मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला, ठीक है। तो ईटिंग अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर नहीं, ठीक है, आ सेट पैटर्न ऑफ द, ठीक है, एक्शंस वाइल ईटिंग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ये स्टोरी किसका है, ये स्टोरी मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड का है, ठीक है। और जिसका राइटर कौन है, जितकला शाह है। जितकला शाह कौन है, हु वाज द जितकला शाह, जितकला शाह वाज अ नेटिव अमेरिकन पोएट। याद रखिएगा, इसी का सेकंड पार्ट का स्टोरी है, वी टू आर द ह्यूमन बीइंग्स, उसका राइटर कौन है, बामा, ठीक है। उसका राइटर कौन है बाबू, बामा, याद रखिएगा, ठीक है। बामा कौन थी, बामा वॉज अ तमिल दलित राइटर, वो एक तमिल दलित राइटर थी, ठीक है, वो दलित राइटर थी बामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच कंट्री डज बामा बिलोंग्स टू, ठीक है, कौन सा, एक लो कास्ट, एक अनटचेबिलिटी, ठीक है, लो कास्ट से वो बिलोंग्स करती थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है आपका जाकर के, वेयर डज चार्ली वांट टू गो आफ्टर डिस्कवरिंग द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ जाना चाहता था, ठीक है, गर्ल्सबर्ग, ठीक है, कब, 1894। चलिए ये आपका था मॉडल सेट, ठीक है। फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपका जाकर के सब्जेक्टिव का। थैंक यू।